देखो हल्दी का हमने सातिया बना दिया, आप सब देख सकते हो। अब हम ये हल्दी के सातिया बन गया। अब देखो हम केले में टीका लगा रहे हैं हल्दी के। देखो गणपति बप्पा के टीका लगा रही हूँ, विष्णु भगवान के लगा रही, लक्ष्मी मैया के लगा रही हूँ, माता रानी के भी लगा रही हूँ। अब हमें ये थोड़ा से जल में भी डाल देंगे हल्दी। और ये तो हो गया। अब इसमें देखो चने है, गुड़ है, कलावा भी है, ये देख सकते हो, ये कलावा है। अभी दाल से देखो, चने की दाल 4 कुरौनी लगाएंगे। ये देखो, आप सब हमारे पूजा में शामिल हो जाइए। ये हमने दाल के 4 कुरौनी लगा दिया। अब इसमें गुड़ डालेंगे, गुड़ रख दिया, लोटे में भी डाल दिया गुड़, यहाँ भी डाल दिया। देखो ये गुड़ यहाँ केले के लेके चढ़ा दे रहे हैं। ये हम थोड़ा सा ले रहे हैं। अब देखो कलावा बांधेंगे। ये कलावा बांध दिया हमने। ये कलावा बन गया। अब देखो हम ये थोड़ा से कलावा को ऐसे लपेट के अब यहाँ रख देंगे। ये जो सातिया बनाई हूँ बीच में रख देंगे। अब हम इसके नीचे एक ये सिक्का है, ये सिक्का रख रहे हैं। ये रख दिया सिक्का। अब हम उठा के सब रख दिए। तो हमने सब कुछ तैयार कर लिया। अब तेल डालेंगे दिया में। तेल डाल दिया हमने। अब दिया जलाएंगे। जय माता रानी, जय भोले बाबा, जय सारी देवी देवता प्रणाम। दिया हमने जला दिए दोस्तों। आप सभी हमारे पूजा में शामिल रहिए। दिया जल गया। अब देखो ये धूप है, धूप जलाएंगे। देखो ये धूप हमने जला रही हूँ। हम जला के सारे चीज की तैयारी हो गई। जला दिया हमने। अब ये देखो घंटी ले लिया। घंटी बजा दिया। अब आरती कर ले रहे हैं सारे देवता। फिर हम पढ़ेंगे ये लक्ष्मी मैया के किताब, विष्णु भगवान के। फिर हम पूरा ये पाठ पढ़ेंगे। जी।
जय माता दी, जय माता दी, जय भोले, जय शंकर, जय भोले, जय शंकर, जय बाला, जय बजरंगी, जय बाला, जय बजरंगी, जय गणपति बप्पा, जय गणपति। ओम शं शिवाय नमः, ओम शं शिवाय नमः, ओम शं शिवाय नमः, ओम शं शिवाय नमः, ओम गोरख देवाय नमः, ओम गोरख देवाय नमः, ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय 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 नमः, ओम नमो नारायण। जय केदारनाथ बाबा, जय चार धाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सीता, जय सरस्वती, जय लक्ष्मी, जय जय अभय माता। हमने आरती कर लिया दोस्तों। अब हमें ये पाठ पढ़ेंगे। ये विष्णु भगवान लक्ष्मी मैया की पूरा किताब ये पढ़ना होता है। अब इसे हम पढ़ेंगे। इस दिन बृहस्पतिवार महादेव जी का पूजन होता है। दिन रात में एक समय ही भोजन करे, पीले वस्त्र धारण करे तथा पीले पुरुषों का सेवन करे। भोजन भी चने की दाल आदि का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजन करनी चाहिए। पूजन करने के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के केले के भी पूजन किया जाता है। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं, धन और पुत्र का लाभ होता है। ये स्त्रियों के लिए व्रत आवश्यक है। इस व्रत के केले की भी पूजन किया जाता है। एक राजा था जिसके घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपा थी। किसी भिक्षार्थी को कभी कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर के काम काज में ही लगी रहती थी। एक समय साधु महाराज बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज कहने लगे यदि कहने लगी कि हे महाराज, इस समय मैं लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती हूँ। फिर किसी औकात के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात साधु महात्मा आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। रानी उस समय लड़कों को खिला रही थी। कहने लगी कि हे महाराज, क्या करूँ, अवकाश ही नहीं है, इसलिए आपको कुछ नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसी तरह उनको टालना चाहा, परंतु महात्मा कहने लगे यदि तुमको बिल्कुल अवकाश हो जाए तब तुम मुझको भिक्षा दोगे। रानी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो बहुत ही कृपया होगी। साधु महात्मा कहने लगे कि अच्छा, मैं तुमको एक उपाय बतलाता हूँ। बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू आदि लगाकर कूड़ा को एक तरफ इकट्ठा करके रख दो। घर में चौका मत लगाओ। फिर स्नान करके घर वाले को कह दो कि वह हजामत आदि अवकाश बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी मत रखा करो। संकलाय को बहुत अंधेरा होने के पश्चात दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र कभी मत धारण करो, नहीं पीले रंग की चीजों को भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर के कोई काम नहीं करना पड़ेगा। रानी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को खूब दिन चढ़ने पर उठी, झाड़ू आदि लगाकर कूड़े को घर में एक तरफ इकट्ठा करके रख दिया। पुरुषों को भी हजामत बनाई। भोजन बनाने के पश्चात चूल्हे के पीछे रख दिया। उसके पश्चात वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल के बाद उसके घर में खाने तक को भी दाना न रहा और भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगी। राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश में चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जाता है
वहाँ जंगल में से जाता है और लकड़ी काट कर लाता है, शहर में बेचकर इस प्रकार जीवन व्यतीत करने लगा। राजा के घर में रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता था और किसी दिन पानी पी के रह जाती थी। एक बार जब रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए, तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। इस कारण तू उसके पास जा और वहाँ से 5 शेर भेज ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन पूजा कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो वह बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 शेर भेजर दे दो। इस प्रकार दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला, तो वह बहुत दुखी हुई तथा क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव में रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत बड़ी अधमीन है। वह छोटे मनुष्य से बातें नहीं करती है। इसलिए जब मैंने उसे कहा तो उसने किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया। उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता आपत्ति काल में ही लगता है। जैसी ईश्वर की इच्छा होगी वह होगा। ये सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उसे नहीं बोली। वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोचकर कहानी सुनकर और विष्णु भगवान के पूजा समाप्त करके अपनी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कर रही थी